गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पवन शर्मा गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब तक हमने संख्या पद्धति की 3 क्लासें डाली हैं। आज मैं आप लोगों के लिए चौथी क्लास लेकर आया हूं। मानता हूं कि आप लोग घर पे बैठ के अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर आपको रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं और ये कामना करता हूं कि आप इन क्लासेस का पूरा फायदा ले रहे होंगे। तो आज हम आगे चलते हैं संख्या पद्धति में। जैसे मैंने हेडिंग डाल रखी है यहाँ पे, भाजकता के नियम। देखिए, भाजकता के नियम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बता रखी है और आज मैं आपको उनसे हटकर भाजकता के नियम बताने वाला हूं। जो चीजें कॉमन है वो सबके लिए कॉमन है और जो चीजें थोड़ी बहुत टिपिकल हैं उन्हें सरल करने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। और जहां तक बात 8 और 16 की है तो उसके भाजकता के नियमों को जिस तरह से मैंने क्रैक किया है, शायद आपको वो चीज ऑनलाइन भी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए मेरे साथ बने रहें, ध्यान से समझें। जो बातें उन्होंने बताई हैं वो बात भी मैं आपको बताने वाला हूं और जो बातें हमने आविष्कार की हैं वो बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, भाजकता के नियम शुरू होते हैं कहां से दोस्तों? 1 से। लेकिन 1 का यहां पे रोल इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जिसका भाग हर संख्या में जाता है और 1 स्वयं ऐसी संख्या है जिसमें किसका भाग जाता है? सिर्फ 1 का। तो इसलिए 1 के भाजकता के नियमों की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 सबको विभाजित करता है और खुद सिर्फ 1 से विभाजित होता है। तो अगर मैं 1 के बाद में बात करूं तो पहला भाजकता का नियम आता है दोस्तों किसका? 2 का। आपको पता है क्या मैं 2 को 2 की पावर 1 लिख सकता हूं? 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर 2 की पावर 1, तो यहां पर आप भाजकता का नियम क्या बना सकते हैं कि इकाई अंक में, यानी लास्ट के एक अंक में अगर 2 का भाग जाता है, इकाई अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब लास्ट के एक अंक में, यानी इकाई अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। दूसरी क्लास में बताया जाता है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा मैं। यहां पे क्वेश्चन हो चुका है 45,642, क्या 2 का भाग जाएगा? तो इकाई अंक को देखना है आपको। इकाई अंक को देखिए कितना है दोस्तों, यहां पे 2। क्या इकाई अंक में 2 का भाग जाता है? जाता है। तो इसका मतलब इस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। मैंने लिख दिया 79,646। क्या इकाई अंक में 2 का भाग जाता है? तो आप बोलेंगे हाँ जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब मैं बोलूं 52,340, क्या इकाई अंक 0 में 2 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 0 ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इकाई अंक में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 74,531, अब आप मुझे बताइए क्या इकाई अंक 1 में 2 का भाग जाता है? तो आप साफ साफ कहेंगे कौन जाए, नहीं जाता। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करता हूं 2 का भाजकता का नियम आपको समझ में आया होगा। 2 की पावर 1, पावर 1 का मतलब लास्ट का एक अंक अगर 2 से कटता है तो वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। क्लियर बात? 2 से रिलेटेड करूंगा मैं 4 को। कैसे देखते हैं अपन। जैसे एक बार मैं सिर्फ एग्जांपल्स क्लियर कर रहा हूं यहां पे दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे 4। अब आपको पता है 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है ना। चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है। 4 का भाग जाता है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या 4 से विभाजित होगी। सारे विद्वान यही बातें बताते हैं। 2 और 4 में कोई विशेष बात नहीं है। 2 और 4 की परिभाषा सभी के लिए इक्वल है। तो 4 को हमने क्या लिखा? 2 का स्क्वायर, यानी पावर कितनी आई? 2। तो मैंने लिखा कि अगर पावर 2 है तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग अगर जाता है
तो संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे ले लेता हूं आपके सामने। जैसे मैंने लिख दिया 4812। आप मुझे बताइए लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 12। क्या 4 का भाग 12 में पूरा पूरा जाता है? तो आप बोलेंगे हाँ जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी। मैंने लिख दिया 5764। क्या लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो आप बोलेंगे हाँ जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर मैंने यहां पे बोल दिया 10,973, लास्ट के 2 अंकों को ध्यान से देखें, क्या लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है? तो आप बोलेंगे नहीं, यहां पे 4 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये दोनों मैंने आपको बेसिक बातें बताई। उधेड़ते हैं हम तीसरे भाजकता के नियम को। हर टीचर ने आपको एक ही बात बताई होगी, आज मैं आपको 8 के भाजकता के नियम में एक नई बात बताने वाला हूं। आराम से ऑनलाइन सर्च करके देखें, आपको ये बात कहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो हर टीचर पढ़ा रहा है उस बात को लीक से हटकर बताना ही टीचिंग प्रोफेशन है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और जिसमें कोई बात होती है ना, उसी की बात होती है। अगर बुराइयां हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि प्रशंसा केवल मरने के बाद होगी। तो इसलिए घबराना नहीं है, केवल प्रयास करना है। हमें कोई मतलब नहीं है कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ प्रयास करना है और बच्चों को यह बताना है कि रियल में अर्थमेटिक होती क्या है। तो आइए थर्ड रूल देखते हैं हम यहाँ पे, 8 की भाजकता का नियम। दोस्तों बड़े ध्यान से देखना है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं ये कहता हूं बड़े से बड़ा 64, 32 इनके भाजकता के रूल भी आप देखते ही खत्म करेंगे। लेकिन ये बात आपके माइंड में फीड होनी चाहिए, लीक से हटकर बात बताने वाला हूं। सबसे पहले वही बात दोहरा रहा हूं कि क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? तो सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है कि अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब बड़े आराम से समझना है दोस्तों, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अगर अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंक क्यों लिखे? क्योंकि हम 8 को क्या लिखते हैं दोस्तों? 2 की पावर 3। तो पावर 3 आ रही है, यानी अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से क्या होगी? विभाजित। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे कोई संख्या ले ली, आराम से गौर कीजिएगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिए 82,568। अब मैं आपसे पूछूं क्या इस संख्या में 8 का भाग जाता है? तो आप यहां पे अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक आपने देखे 568। 568 में हम 8 का भाग देकर देखते हैं दोस्तों। मैं मानता हूं कि जो मेरे भाई एवरेज हैं उन्हें भी इस 568 में भाग देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर मैं उनसे यह कहूं कि क्या आप 8 के पहाड़े का सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं जहां तक कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं 8 का पहाड़ा उनके लिए दुखदाई नहीं होगा। लेकिन ये बेसिक सिद्धांत है, ये मैं आपको बता देता हूं। लास्ट के 3 अंक के लिए मैंने 568, उसमें 8 का भाग देना है। आराम से 8 7 56, 56 से 56 कैंसिल हो गया, उतारे कितने? 8, 8 एकम 8। दोस्तों भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये संख्या 8 से क्या है? विभाजित है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दूसरा एग्जाम्पल ले लूं मैं आपके सामने कि जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 42,416। अंतिम 3 अंक कितने हैं? 416। तो 416 में आप 8 का भाग देकर देखेंगे। 416 में आपने 8 का भाग दिया दोस्तों, 8 पंजे 40, बट्टे में सॉरी बचा कितना शेष? 1, उतारे कितना? 6, 8 दूनी 16, अर्थात 416 भी 8 से पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी कटेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तीसरा एग्जाम्पल और लिखता हूं क्योंकि लॉजिक इसके बाद बताने वाला हूं। अब आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों। थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया, जैसे सपोज मानिए थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख दिया 72,563। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये 8 से विभाजित है? तो आप क्या करेंगे? लास्ट वाले 3 अंक देखेंगे दोस्तों, 563।
563। 8 का भाग दीजिए, मैंने 8 का भाग दिया, 8 7 56, उतारे कितने 3, क्या 8 का भाग 3 में जाता है? तो आपका जवाब होगा नहीं जाता। तो इसका मतलब इस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। समझ पाए मेरी बात को? ये वो बेसिक सिद्धांत था जो किताबों में और ऑनलाइन सारे विद्वान समझा रहे हैं। अब मैं आपको अपना लॉजिक बताने वाला हूं। यहां पर आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अगर ये बात क्लियर हो गई हो कि अगर 8 की भाजकता का नियम आप रटना चाहते हैं, नियमों के आधार पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि 8 में 2 की पावर 3 होती है। पावर 3 का मतलब अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन अगर इस बात को मैं मुंह जवानी हल करना चाहूं दोस्तों, तो बड़े आराम से देखेंगे, आराम से ध्यान से देखना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से चेक कीजिएगा इस बात को। देखिए, गौर कीजिए ध्यान से। 3 अंकों का नियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, तीसरे अंक को चेक करना है। देखिएगा ध्यान से, मैं एक बार दूसरे वाले को ले रहा हूं, स्टार बनाया मैंने यहां पे। 8 की भाजकता का नियम कैसे चेक करते हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर संख्या में लास्ट के 3 अंकों में तीसरा अंक अगर सम है, तीसरा अंक अगर कैसा है दोस्तों, सम, जादुई ट्रिक है, दिमाग लगाइएगा। अगर संख्या के लास्ट के 3 अंकों में जो तीसरा अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक अगर सम है, तो आपको तीनों अंकों में भाग देने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट वाले 2 अंकों में भाग देकर देख सकते हैं। लास्ट वाले 2 अंकों में भाग दीजिए। जैसे 16 में भाग दूं 8 का, जाता है क्या? तो आप बोलेंगे हां जाता है। इसका मतलब इस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाए। द लॉजिक बिना लिखे बता दिया मैंने, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यह कहा कि लास्ट के 3 अंकों में अगर सैकड़ा वाला अंक सम है तो उसे छोड़ दीजिए और अंतिम 2 अंकों में 8 का भाग देकर देख लीजिए। अगर जाता है तो संख्या 8 से विभाजित तो होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पे लिख देता, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया 52,840, लास्ट वाले 3 अंकों में मैं 8 की भाजकता देखना चाहता हूं। आप मुझे ध्यान से देखकर बताइए यहां पे, क्या 840 लास्ट के 3 अंकों में तीसरा अंक सम है? बिल्कुल है। तो आप लास्ट वाले 2 अंकों को देखिए, क्या 8 का भाग जाता है? देखते ही खत्म, बिल्कुल जाता है। 8 पंजे 40। इसका मतलब ये संख्या 8 से क्या होगी? विभाजित होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब कई बच्चे ये कह रहे हैं सर सम का तो बता दिया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर सम की बात तो आपने बता दी, विषम के बारे में बताइए। बिल्कुल, विषम के बारे में भी यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस विभाजकता के नियम को समझना है। अरे बहती लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, असली इंसान तो वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। अरे ऑनलाइन पढ़कर तो कोई भी पढ़ा देता है, पर असली टीचर वो है जो अपने सिद्धांत खुद बनाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर अगली बात आपके सामने ला रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं, हमने यहां पे 3 एग्जाम्पल लिखे थे। 3 एग्जाम्पल में पहला और तीसरा एग्जाम्पल देखे दोस्तों। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था 82,568, 82,568। अब वही बात, 8 की भाजकता का नियम देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लास्ट के 3 अंक देखिए आप, अगर तीसरा अंक सम है तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाले 2 अंकों में, लास्ट वाले 2 अंकों में आपको किसका भाग देकर देखना है? 8 का। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या यहां पर तीसरा अंक सम है? नहीं, यहां पे तीसरा अंक कैसा आ गया? विषम। तो यहां से 8 का भाजकता का रूल थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर तीसरा अंक विषम है तो अंतिम लास्ट वाले 2 अंकों में आप 4 जोड़कर भाग देके देखिए। 68 और 4 दोस्तों कितने हुए? 72। क्या 8 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर 8 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी कटेगी। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि अगर लास्ट के 3 अंकों में तीसरा अंक अगर विषम है तो अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़कर 8 का भाग दे दें। अगर जाता है तो संख्या पूरी पूरी कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल देखें, 72,563। देखिए बिल्कुल आराम से जवाब देना है, ऐसे नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप मुझे बताइए तीसरा अंक सम है या विषम? अगर सम होता तो सीधा लास्ट वाले 2 अंकों में 8 का भाग देते, लेकिन ये तो विषम है। तो विषम है तो लास्ट वाले अंकों में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4।
4 जोड़कर अगर 8 का भाग दें तो बताइए दोस्तों 8 का भाग जाता है क्या 67 में पूरा पूरा? तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं जाता। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। कुछ नया है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं, हम और एग्जांपल्स करते हैं। मैं यहां पर आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आया हूं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को क्लियर कर लीजिए। फिर मैं ये कहता हूं कि आपको 16 और 32 का रूल समझने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये रूल सभी बता रहे हैं यार, 32 2 की पावर 5, 5 संख्याओं में अगर भाग ही देना है हमें तो फिर भाजकता का नियम लगाना ही क्यों है? क्योंकि एग्जाम में तो ज्यादा से ज्यादा संख्या 6 अंकों की आती है, उसमें हम वैसे ही 32 का भाग देकर देख लेंगे ना, फिर भी भाजकता के नियम क्यों लगाने हैं? माइंड यूज करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? माइंड लगाना है। भगवान ने बहुत दिमाग दिया आप लोगों को, आप लोग टीचर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। यूज कीजिए अपनी क्रिएटिविटी को आराम से। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ पे 8 एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। ध्यान से आंसर बताना है मुझे, कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित हैं। यहां पर कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी? बिल्कुल इत्मीनान से, घबराने की जरूरत नहीं है। 8 से विभाजित होंगी। मुझे 2 से 3 सेकंड में आंसर चाहिए, भाग वाग नहीं देना है। कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी? तो पहला उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है यहां पे 63 244, फिर मैंने लिखा 63 144। थर्ड एग्जांपल है आपका 12312। हाँ, जमन जी कह रहे हैं इंग्लिश में बोलिए सर। बिल्कुल, ये लीजिए 9912, 1342, 4567, 4567। बिल्कुल मुरारी, समझ में आ रही है ना बात? मुरारी देख रहा है अजीब तरीके से। ऑनलाइन कैसे देखा मुरारी तुमने? 65,256 और यहां पर मैंने लिख दिया 7372,428। ये 8 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने आपके सामने। यहां पर भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस रूल को अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया है दोस्तों। ध्यान से, बिल्कुल आराम से। अच्छा, पहले मुझे बताइए, क्या इस संख्या में तीसरा अंक सम है या विषम? तो आपका जवाब होगा सर इस संख्या में तीसरा अंक सम है। अगर दोस्तों तीसरा अंक सम है तो आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले 2 अंकों में 8 का भाग देकर देखें, 44 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? तो नहीं जाता। तो इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए दूसरे एग्जाम्पल में ध्यान से, क्या तीसरा अंक सम है? तो आप बोलेंगे नहीं सर तीसरा अंक विषम है। अगर तीसरा अंक विषम है तो 8 का भाजकता का नियम कहता है लास्ट वाले 2 अंकों में 4 जोड़ दीजिए। 44 में दोस्तों 4 जोड़े कितने हो जाएंगे? 48। क्या 8 का भाग जाता है? तो आप बोलेंगे हाँ जाता है, पूरा पूरा चला गया। कितनी बार? 6 बार। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तीसरे एग्जाम्पल में तीसरा अंक, ध्यान से देखिएगा, सैकड़ा वाला अंक सम है या विषम? विषम है दोस्तों। कैसा है? विषम। तो अगर तीसरा अंक विषम हो तो लास्ट वाले 2 अंकों में कितना जोड़कर? 4 जोड़कर 12 में दोस्तों 4 जोड़े कितना हो जाएगा? 16। क्या 8 का भाग पूरा पूरा जाता है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल जाता है। चौथा एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, क्या तीसरा अंक विषम है? तो आप बोलेंगे हाँ विषम है। तो लास्ट वाले 2 अंकों में 4 जोड़ा, 12 में 4 जोड़े 16, 16 में किसका भाग देंगे? 8 का। पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी कटने वाली है, ये भी पूरी पूरी कटने वाली है। इधर आ जाइए बिंदास, देखिए तीसरा अंक सम है या विषम? तो यहां पर भी तीसरा अंक कैसा है दोस्तों? विषम। तीसरा अंक कैसा है? विषम। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लास्ट वाले 2 अंकों में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। 42 में 4 जोड़े दोस्तों 46। क्या 8 से पूरा पूरा कटता है? तो आपका जवाब होगा नहीं कटता। आपका जवाब होगा नहीं कटता। तो इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। यहां पर तीसरा अंक विषम, तीसरा अंक विषम तो कितना जोड़े? 4। 67 में 4 जोड़े 71 में 8 का भाग जाता है? नहीं जाता पूरा पूरा। तो ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। यहां पर आ जाइए 256, तीसरा अंक सम है या विषम? तो आपका जवाब होगा सम। अगर तीसरा अंक सम है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, लास्ट वाले 2 अंकों में भाग दे दीजिए 8 का। क्या 56 में 8 का भाग जाता है? जाता है। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगी। वही बात, तीसरा अंक सम है या विषम? सम है। तो लास्ट वाले 2 अंकों में 8 का भाग देना है। 28 में क्या 8 का भाग जाता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं जाता।
तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। मैं मानता हूं आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये बात जो मैंने आपको बताई है देखने में बड़ी नॉर्मल लग रही है, क्योंकि आपको सीधे सीधे लिखी लिखाई ये बात मिल गई, लेकिन इस बात को सर्च करने में जब दिमाग लगाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी गहरी बात है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आइए और भी अनुप्रयोग देखते हैं 8 की भाजकता के नियम के। जैसे सपोज मानिएगा, एक एग्जांपल मिटा रहा हूं यहां पे मैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं 16 को भी हल करने वाला हूं, यहां पे 32 को भी हल करने वाला हूं आप लोगों के लिए। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ, सहयोग और प्यार चाहिए, तभी जाकर नई बातें बता पाऊंगा, तभी जाकर मैं आपको नई नई बातें बता पाऊंगा। बस फर्क इतना सा है कि आज का जमाना यह है ऊंची दुकान और फीके पकवान। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि लोगों के साथ यही होता है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। यहाँ पे जो मेहनत की जा रही है वो सिर्फ आप लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए की जा रही है। जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं वो ऑनलाइन भी आप अगर ढूंढ के बता देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अगली बात अगर अपन करें, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, कई बार देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कह दिया, एक संख्या दे दिया आपको 1 2 3 4 डॉट 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 चली जा रही है संख्या, और आपकी ये संख्या चली गई 98 99 तक, और आपसे कह दिया कि इसमें 8 का भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी ये पूरी एक संख्या है जिसमें अंक हैं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99। यहाँ पे आगे कुछ नहीं दिया हुआ, बटे में 8 दे दिया और आपसे पूछ लिया शेष बताइए। अब 8 की भाजकता का नियम एक तो आपने पढ़ रहा है कि 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग दे दीजिए। लेकिन मैंने आपको जो बात बताई आप उस आधार पर भी इस सवाल को कर सकते हैं। मैंने भी आपको एक बात बताई थी, आप अंतिम 3 अंकों को देखिए, क्या तीसरा अंक सम है? तो आपका जवाब होगा हाँ सर सम है तीसरा अंक। तो दोस्तों अगर तीसरा अंक सम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप 8 का भाग अंतिम 2 अंकों में देकर देख लीजिए। 99 में 8 का भाग दे देंगे दोस्तों, 8 एक कम 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में उतारे कितना 9, 8 दूनी 16, 19 में से 16 गए, कितना शेषफल आया 3। तो यहां पर आपका आंसर कितना होगा दोस्तों? रिमाइंडर कितना आया 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 डॉट 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 9899, यानी ये संख्या 1 से लेकर कहां तक जा रही है? 99 तक जा रही है। पूरी एक ही संख्या है, 8 से भाग देना है और आपको क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि 8 का भाजकता का नियम, या तो आप लास्ट के 3 अंकों में 899 में किसका भाग देकर देख लें 8 का, और अगर तीसरा अंक सम है तो अपना लॉजिक ये कहता है तीसरा अंक सम है तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट वाले 2 अंकों में हम किसका भाग देकर देख लेंगे 8 का। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 3। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जहां आपको दिक्कत लगे वीडियो रिपीट करके देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक एग्जांपल देखता हूं मैं यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर समझते जाइए। नई बातें सीखनी है हमें भाई, पुरानी बातों को तो कोई भी दोहरा लेगा, पुरानी बातें तो कोई भी आपको किताबों में से पढ़ के बता देगा, लेकिन जब कुछ नया आपके सामने आता है तो वहां पे आपको प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 डॉट 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 102 103 और डिवाइडेड बाई आपको दे दिया 8, और मैंने आपसे पूछ लिया दोस्तों शेषफल बताइए। देखिए 8 की भाजकता का रूल ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। वही आप क्या करेंगे, यहाँ पे 103 में भाग देने लगेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताइए क्या तीसरी संख्या सम है या विषम? तो आप बोलेंगे सर तीसरी संख्या विषम है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर तीसरी संख्या विषम है तो अंतिम 2 अंकों में कितना जोड़कर भाग देना होता है? 4 जोड़कर। तो अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ दीजिए, तो 0 3 में दोस्तों कितना जोड़ूंगा? 4, कितने आ गए? 7। 7 में किसका भाग देकर देखना है? 8 का। आप मुझे बताइए क्या 8 का भाग 7 में जाता है? तो आप बोलेंगे नहीं जाता, तो इसका मतलब शेषफल कितना आया? 7। कितना आया? 7। अगर फिर भी आपको गड़बड़ लगे तो आप 103 में, अंतिम 3 अंकों में 103 में 8 का भाग देकर देख लीजिए। 8 एक कम 8, 10 में से 8 गए दोस्तों, कितने आए? 2, उतारे कितना? 3, 8 दूनी 16। यहां पर भी दोस्तों शेषफल कितना आ रहा है? 7। लेकिन ये जो पैटर्न है ये मैंने आपको बताया, तो आप देखते ही खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा तीसरा अंक विषम है तो इसका मतलब अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़कर किसका भाग देना है? 8 का। तो अगर अंतिम 2 अंकों में 3 और 4 7, अंतिम 2 अंकों में 8 का अगर मैं भाग देता हूं जोड़कर, तो यहां पे शेषफल कितना बचता है? 7। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। फिर इसके बाद अगर सिंपल सी एक बात और करें, मैं जैसे मैंने यहाँ पे
एक एग्जांपल और दे दिया आपको 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जैसे मैंने दे दिया आपको 72 73, मुझे 2 मिनट में आंसर, सॉरी 2 सेकंड में आंसर चाहिए, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 2 सेकंड में आंसर बताना है फटाफट से। बिल्कुल डाल दिया, बच्चों ने कमेंट में डाल दिया, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। वही बात, तीसरी संख्या सम है या विषम, तो आप बोलेंगे सम है। अगर सम है तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, डायरेक्ट लास्ट के 2 अंकों में 8 का भाग देकर देखना है। तो हमें पता है 8 नामे कितने होते हैं 72, यानी दोस्तों शेषफल कितना आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा 1। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और करवाने वाला हूं मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस और होने वाले हैं, लेकिन आप यहां पर कंफर्म बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।